ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, इस चैनल पे आ रहे हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप सभी को थैंक यू इस चैनल को इतना प्यार और अप्रिसिएट देने के लिए। आज मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करूँगी। उनकी एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, उन सब की एनर्जी मैं चेक करूँगी। कार्ड्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कार्ड्स मैं शो कर दूँगी। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। एंजल मैस्कुलाइन एनर्जी, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरह के सोल से जुड़े हुए रिलेशनशिप में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए, हमें कार्ड्स मिल गए हैं। मैस्कुलाइन के कार्ड्स मिल गए फ्रेंड्स। अब हम फेमिनाइन के कार्ड्स निकाल लेंगे। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बताइए एंजल्स। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। तो चलिए हम कार्ड्स देखते हैं। मैस्कुलाइन की तरफ का जो कार्ड आया है वो ये है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए फ्रेंड्स आपके मैस्कुलाइन की तरफ। हम इसे स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग करना। मुझे लगता है कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं। उनका समय चेंज होने जा रहा है। वो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, वो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज उनकी बढ़ रही है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनका नेम का लेटर आर हो सकता है, एल हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, सी हो सकता है। तो मुझे ये नाम के लेटर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्शन के मोड में है। वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ एक्टिव हो चली है और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की दिशा में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनके लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट हो चुका है। अब वो अपने लाइफ का वो जो पीरियड ऑफ टाइम था, जो सैड वाली एनर्जी थी, उस एनर्जी से वो बाहर आते हुए निकल रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन वो बाहर निकल रहे हैं। वो अपने वर्क में, करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। द सन का कार्ड मुझे लियो का कार्ड है। ये तो हो सकता है कि आपके पर्सन लियो भी हो सकते हैं। आप स्पेसिफिक साइन पर ना जाए क्योंकि ये एनर्जी चेक इन है, तो कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो ये लियो का कार्ड है। तो लियो का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे। और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है। और
यहाँ पर मुझे एरीज, लियो और सजिटेरियस भी मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ वो आपको देखते हैं, वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्शन लेने के मोड में है। वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेने चाह रहे हैं, वो आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं आपके बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक्शन लेने के मोड में। जैसे कि सन का कार्ड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन का भी कार्ड होता है, वो विजडम का कार्ड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी बुद्धि खुल रही है। तो कहते हैं ना कि जब दिमाग तभी खुलता है ना जब समय बदलता है। तो ये डिवाइन टाइमिंग उनके लाइफ में आई है, जिससे उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो अपने मनी पे पूरी अच्छी तरह से डिवोटी होके वर्क कर रहे हैं, और वो अपनी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और सॉल्व करने की वजह से वो आपकी तरफ वो बढ़ेंगे। वो अपना इस मोड में, सोचने की मोड में काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, और उनके लाइफ में एक डिवाइन चेंज आया है। एक सक्सेस का कार्ड है, एक न्यू जर्नी का कार्ड है, एक न्यू चेंज का कार्ड है। तो इसलिए ये उनके लाइफ में चल रहा है। हम अब फेमिनाइन के कार्ड देखते हैं कि फेमिनाइन के साइड क्या हो रहा है। तो फेमिनाइन के साइड कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स। फेमिनाइन भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ जो है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे ही सही। वो पहले जो एनर्जी में थी वो काफ़ी ज़्यादा वो उस एनर्जी से बाहर निकल के धीरे धीरे उस प्यार के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हो चुकी है। इट मीन्स कि मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये रियूनियन भी हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन भी स्लो मूवमेंट ही सही, लेकिन वो भी एक स्टेप बाय स्टेप आगे उनकी ओर, डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर बढ़ रही हैं। अब ये जो मैस्कुलाइन की तरफ से जो ऑफर मिला है, पेज ऑफ कप्स डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आया है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि उनके पार्टनर हो सकते हैं या डिवाइन फेमिनाइन जो होंगी वो पाइसिस हो सकती हैं, और ये उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुकी हैं, और वो उनके प्यार के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए रेडी हो चुकी है। हो सकता है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना पसंद हो सकता है कि इनका नेम का इनिशियल जो ओ से हो, वो एक न्यू स्टार्ट होने जा रहा है उनके लाइफ में। वो इस न्यू स्टार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। या हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन के को लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आया है और वो अपने प्यार का ऑफर दे रहा है, जिसे वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी हम एक कार्ड से देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बंदा जो है आपका मैस्कुलाइन, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो आपकी तरफ स्लो मूवमेंट में बढ़ रहा है और आप भी स्लो मूवमेंट में उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक बंदा और भी है जो फेमिनाइन की तरफ जो है एक कम एज है, जिसकी फेमिनाइन से वो छोटा है और वो उनकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। कौन है वो? यस, ये कोई है जो आपको पूरा इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको चाहता है और वो भर भर कर आपको लव देना चाह रहा है। वो आपको लव का ऑफ़र देने के लिए वो आपकी ओर आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी होगी, या फिर उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो भी स्लो मूवमेंट करते हुए उनकी तरफ आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, और अगर आप सिंगल नहीं हैं और मैरिड है तो हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ही आपकी ओर बढ़े अपने प्यार का ऑफर दे करके, और अपने सारे इमोशंस को आपको बताए, सारे इमोशंस को खुल कर आपके सामने रख दे। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है या कर रही है जो डिवाइन मैस्कुलाइन में है, तो जिसकी वजह से ये सारे इमोशंस इनके अंदर, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भरी पड़ी हुई है, और ये मैस्कुलाइन को सारे इमोशंस अपने शो करना चाहती है या देना चाहती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब उनकी तरफ ये मैस्कुलाइन बढ़ के आएंगे तो ये फेमिनाइन अपने इमोशंस को उनके सामने खोल कर रखेगी, अपने सारे बातों को जो भी होगा उनको बताएंगी। द लवर्स का कार्ड आया डिवाइन फेमिनाइन के साइड में, तो द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि दिस इज़ द कन्फर्मेशन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी और सोल जर्नी। तो मुझे ये फील हो रहा है, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हो। वो दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये इस धरती पर भी
प्यार बना हुआ है और ये पास्ट लाइफ से ही आपका लव काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है, तो मुझे ये फील हो रहा है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने फेमिनाइन से क्या कहना चाहते हैं। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। ये कार्ड्स हैं डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फेमिनाइन से क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ जो कार्ड्स आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये जो कार्ड्स है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ आया है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं। 3 ऑफ कार्ड्स का जो आया है, तो मुझे ये लग रहा है, फील हो रहा है कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है और वो आपसे बात करने के लिए वो बहुत जल्दी जो है शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या मिलने के लिए भी आ सकते हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट लेडी की तरह देखते हैं। तुम ऐसा वो चाहते हैं बोलना कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम बहुत ज़्यादा फाइस्टी पर्सन हो, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहती हो, तुम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो अपने वर्क में, अपने करियर में। तो मुझे तुम्हारे एक्टिव जो रहती हो तुम, और मुझे उसे देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। तो चलिए डिवाइन फेमिनाइन क्या कहना चाहती हैं अपने मैस्कुलाइन से, क्या मैसेज देना चाहती है अपने मैस्कुलाइन को। हमारे पास कार्ड्स है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो वो ये कहना चाहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और तुम्हें कमिटमेंट इशू है, तुम्हें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इशू है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इसलिए मुझे कमिटमेंट चाहिए। हम दोनों के बीच में बस एक ही चीज़ अटकी पड़ी है, वो है कमिटमेंट, और मुझे कमिटमेंट चाहिए। और अगर तुम कमिटमेंट दे सकते हो तो इसमें आगे बढ़ो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तुम मुझे मैसेज करो, तुम मुझसे मिलने आओ, तुम मुझसे टेक्स्ट करो। और अगर तुम्हें इस लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे साथ आगे बढ़ना है, तो तुम्हें ये सारे चॉइसेस को छोड़ने होंगे, साइड करने होंगे और तुम्हें मुझे कमिटमेंट देना होगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा और एक्शन लेकर के तुम्हें मेरी ओर बढ़ना होगा। तो ये कार्ड से चलिए हम और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेज है। एंजल प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड और 2 कार्ड। एंजल्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेज है। तो एंजल्स की तरफ से जो मैसेज है, 2 मैसेज है फ्रेंड्स। गो इनसाइड एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। वो उनको बोल रही हैं एंजल कि अपने भीतर जाओ, अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या करना है और तुम्हें उस पर वर्क करना चाहिए। और सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है, उन्हें अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि सन पे वर्क करना होगा, उनको विजडम पे वर्क करना होगा, उनको अपने करियर पे वर्क करना होगा। तो ये उनके लिए कार्ड है। चलिए हम डिवाइन फेमिनाइन के लिए देख लेते हैं कि एंजल्स उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए प्लीज़ एंजल बताइए कि क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड्स है, देयर आर 2 कार्ड्स। हाँ, डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो मैसेज है वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही हैं, आप असेंशन की प्रोसेस से गुजर रही हैं। आपकी एनर्जी लो हाई होती रहेगी और आपको अपने ट्विन को फॉरगिव करना है, उनको फॉरगिव करते हुए उनको अवेकन करना है। और अवेकन जब हो जाए तो आपको एक्सेप्ट करना है। और अगर आप अवेकन हो चुकी हैं, हील हो चुकी हैं, तो फॉरगिव करके अपने ट्विन को एक्सेप्ट करें। और जब तक आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आएंगी तब तक आपकी रियूनियन पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप अवेकन हो चुकी हो, अगर आप इसकी स्पिरिचुअल नॉलेज की, स्पिरिचुअल जर्नी की, स्पिरिचुअल
रिलेशनशिप की अगर आपको नॉलेज हो चुकी है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप इस जर्नी पर आगे बढ़ो, अपने ट्विन को फॉरगिव करो। विदाउट फॉरगिवनेस यू कांट अचीव सक्सेस इन रिलेशनशिप। तो ये कार्ड्स है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि वो उनके लव के क्या मैसेजेस हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। तो एक कार्ड से लव इज इरेसिस्टिबल डिज़ायर टू बी इरेसिस्टिबल डिज़ायर। ये कितना भी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कार्ड है। तो ये कितना भी चाह ले आपसे दूर रहना, ये एक ऐसी डिज़ायर है कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते। बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ ऑल्सो द सिम्बॉल ऑफ इमोशंस। भर के इमोशंस निकल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए हम कुछ लव मैसेजेस और निकालते हैं। तो चलिए इतना। ऑल माई बेटर डेज आर दिस वन स्पेंड विथ यू। वो अपने अच्छे दिनों में आपके साथ किस तरह से बैठकर उस पल को बिताना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई लव यू कहना चाहते हैं आपको। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट हाफ ऑफ मी एंड आई लव यू बेटर देन आई लव मी। मैं जितना खुद को नहीं चाहता हूँ उतना तुम्हें चाहता हूँ, वो ये कहना चाहते हैं। और वो आपको बहुत ज़्यादा दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी मानते हैं और वो आप अपने सोल का आधा हिस्सा मानते हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो आप उनके सोल का आधा हिस्सा है। आई फॉल इन लव विथ यू। वो बोलना चाहते हैं आपको कि वो आपके साथ प्यार में है, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू, यानी कि वो आपके लिए हमेशा हर समय अवेलेबल रहेंगे, आपको जब जब ज़रूरत होगी। वो ये कहना चाहते हैं यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। वो आपको यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन, यानी वो कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखती हो, यानी आपकी प्रेजेंस ही उनको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उनको इतना ज़्यादा खुश रख सकता है। एक अर्थ और फ्रेंड्स, ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। यानी जितने दिन में उनकी ज़िंदगी रहेगी वो सिर्फ आपको खुश करने में ही उनकी ज़िंदगी वो बिताना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं और अपने पूरा जीवन इस काम में लगाना चाहते हैं। यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। तुम और मैं एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। अगर तुम हो तो मैं हूँ तो तुम हो। तो ये वो कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी जो है एक कार्ड से और देख लेते हैं। इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू। पूरे जितने भी उनके आसपास लोग होते हैं उन सारे लोगों में वो सिर्फ आपको ढूंढते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग उनके आसपास होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं, जिस महफिल में जाते हैं, उनकी आंखें सिर्फ आपको ढूंढती हैं, वो ये कहना चाहते हैं। चलिए एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर द डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस कार्ड और सम मैसेजेस। डिवाइन की तरफ से जो मैस्कुलाइन के लिए मैसेज है वो आपको ये बताना चाहते हैं फेमिनाइन कि बर्थिंग अ न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। वो उनको मैस्कुलाइन को बताना चाह रही है कि तुम काफ़ी अपने ज़्यादा क्रिएशंस पे काम करो, आपको अपने क्रिएशंस पे काम करना है और एक नए वर्ल्ड का निर्माण करो और एक नई दुनिया का निर्माण करो। वर्ल्ड के लिए कुछ करो, दुनिया के लिए कुछ करो। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। वो मैस्कुलाइन के ये बताना चाह रही है कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मत रहो, इस लाइफ को एंजॉय करो, इस लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं बना देना है तुम्हें। सेलिब्रेट करो हर मोमेंट को, हर पल को।
एंजॉय करो। और इनर टेम्पल का कार्ड आया है, ये कार्ड्स मैं दिखा देती हूँ आपको। इनर टेम्पल का कार्ड आया डिवोशन का। वो ये बोल रही हैं कि अपने हर्ट के प्रति, अपने फेमिनाइन के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटी हो जाइए। सोल फैमिली, वो आपको ये बता रहे हैं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। वो मैस्कुलाइन को ये बता रही हैं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, अपने सोल फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कीजिए। चलिए फेमिनाइन, हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स। आपके लिए इंड्रामा का कार्ड है, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। आपको बोला जा रहा है कि आपको किधर जाना है। आप उस कॉल पे ध्यान नहीं दे रही, आप उस कॉल पे ध्यान दो। आप देखो कि आपको अपनी जर्नी में कहाँ जाना है, क्या करना है। स्पिरिचुअल गिफ्ट में फंसे रह जाना है, या अपने ट्विन को हासिल करना है, या विजडम को हासिल करना है, सेल्फ लव को हासिल करना है। आप देखो कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, कौन से पार्ट की हीलिंग नहीं हुई है, और उसको हील करते हुए आपको अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना है। मेरा थ्रॉट चक्र का प्रॉब्लम। अक्सर फेमिनाइन को थ्रॉट चक्र की प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाती कुछ भी। अवेकनिंग 2 टाइम्स आया है आपका कार्ड फ्रेंड्स, दूसरी बार ये आपका कार्ड्स आया है। आई होप आपको दिख रहा हो। तो अवेकनिंग का कार्ड है, इतना अवेकनिंग का कार्ड है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, 1 लेवल अप हो रही है। यानी फेमिनाइन की एनर्जी एक लेवल अप होती जा रही है, दिन ब दिन उनकी एनर्जी अपग्रेड होती जा रही है। सो इंटीग्रेशन, न्यू वे ऑफ बीइंग, यानी आपको नए तरीके से अपनी एनर्जी को अपग्रेड करते जाना है। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ। आप पास्ट लाइफ्स में जो है बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको रिलीज़ करो, उसकी कॉर्ड कटिंग करो। बहुत ज़्यादा आपने कॉर्ड बना करके अटैच करके बना करके रखा है। आप डिटैच की एनर्जी में आओ और अपने सोल पैटर्न को रिलीज़ करो। अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे, आप हील कैसे होगे? आप हील नहीं होगे तो रियूनियन कैसे पॉसिबल होगी? तो ये सारे जो सोल पैटर्न आपके पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, उनको रिलीज़ करिए, डिटैच की एनर्जी में आइए। इतने सारे कार्ड्स नो, आप लगता है ना आप बहुत ज़्यादा थिंक करते हो फ्रेंड्स, इसीलिए आपके लिए दुनिया भर के भर भर के गाइडेंस आ रही है। करना आप ही को है। चलिए, कीपर्स ऑफ द अर्थ का कार्ड है। तो एंजल्स आपको बोल रही हैं यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। एंसेंट एंसेस्टर्स बिसाइड, यानी कि आपके पास डिवाइन की गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस आप समझ रहे, यूनिवर्स की गाइडेंस है, आपके अपने एंसेस्टर्स की गाइडेंस है। तो आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। तो क्यों इतना सोच रहे हो कि मेरे साथ मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है? आप अकेले नहीं हो, आपकी हर चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। आपके लिए यूनिवर्स खड़ा है, आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी है। तो इसलिए आपको सोचना नहीं है, सभी आपके लिए एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके यूनिवर्स, आपके इष्ट देव सब आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लव स्पेल्स या लव मैसेजेस मैं खुद के बनाए ऑरेकल डेक से निकालूं। ये ऐसा एक लव लेटर टाइप का होगा जो कि उसमें आपको मैसेजेस होंगे जो वो निकल के आएंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की लव मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत सारे कार्ड्स हैं फ्रेंड्स।
मैं सारे कार्ड्स दिखा दूंगी, यू डोंट वरी। पहला कार्ड आया लॉस का 6, लाइट का कार्ड आया है, दिख नहीं रहा है लाइट से। 2 का कार्ड है रियलिटी, रिलीज, एनर्जी वैम्पायर, पॉजिटिविटी रिवर्स एंड लास्ट डोनर। इसको भी हम ले लेते हैं। तो मैं ऐसे आपको बताऊंगी जैसे कि आपका मैस्कुलाइन आपको बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं मैसेज दूंगी आपको। माय डियर लव, मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस फील कर रहा हूँ तुम्हारे बगैर। मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया है, प्रकाश की एक किरण भी नज़र नहीं आती मुझे। मैं काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो चुका हूँ, मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है कि अब मुझे तुमसे एनर्जी चाहिए। मैं तुमसे वो एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी को लेने के लिए मैं तुम्हारी ओर आना चाहता हूँ। हम दोनों इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती हो। मैं इस एनर्जी को, अब तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मैं उस एनर्जी को रिलीज़ करना चाहता हूँ। मैं इस एनर्जी में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं लॉस फील नहीं करना चाहता हूँ। मुझे रियलिटी बहुत ज़्यादा दिख चुकी है। तुम ही मेरी रियल पार्टनर हो, तुम ही मेरी रियल लव हो, और तुमने हमेशा मुझे अपने लाइफ में दिया ही है, और तुमने देना सिखाया है मुझे। और मैंने कभी तुम्हें दिया नहीं, मैं हमेशा निगेटिविटी में फंसा रहा। और मैंने इस चीज़ को न समझते हुए और ऐसी निगेटिव एनर्जी में फंसे रह करके मैं तुमसे काफ़ी दूर चला गया। लेकिन अब मेरे लाइफ में वो प्रकाश की किरण आ चुकी है, मुझे डिवाइन की गाइडेंस मिल चुकी है, और मैं अब तुम्हें वो प्यार देने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो माय डियर लव, मैं 6 डेज़, 6 वीक और विदिन 6 मंथ में तुमसे बात करूँगा, तुम्हारी ओर बढ़ूँगा, तुमसे मिलने आऊँगा। तो तुम मेरा वेट करना, तुम मेरा इंतज़ार करना। और ये मेरा प्यार जो है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तुम मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ। और वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी मैन, हम दोनों ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, सोल रिलेशनशिप में हैं, और भगवान ने मुझे ऐसे ही नहीं मिलाया है तुमसे मुझे। और मैं जानता हूँ कि तुम स्टार की तरह चमक रही हो अपने लाइफ में, और हम दोनों ही एक स्टार सीड है, और तुम मेरे सोल का वो आधा हिस्सा हो। हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है डियर, मैं जानता हूँ हमारी लाइफ फिर से स्टार्ट होगी, जो लाइफ हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और मुझे रियलाइज़ है कि हम दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था तुम्हारे दूर जाने से। अब मैं इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था कि मैं तुम्हारी ओर बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, पर अब मैं तुम्हारी ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ डियर, मैं लेकिन मुझे डर लगता है मुझे तुम्हारी ओर बढ़ने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि मेरी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तुम्हारी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मैं जानता हूँ। और मुझे अपने विजडम पे, अपने मनी पे वर्क करना होगा, मुझे तुम्हारी ओर बढ़ना होगा। अगर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने मनी पे वर्क कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारी ओर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। जो मैं ट्रैवल करके तुम्हारी ओर आना चाहता हूँ, तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हारी ओर ट्रैवल करके आना चाहता हूँ। तो बस मेरा इंतज़ार करना। मैं अब तक जो है, मतलब मैं तुम्हें चेज़ कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं फिर से चेज़र के में एनर्जी में आ गया, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, और मैं फिर से तुम्हारी ओर बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं बोलूँगा, मैं मैसेज करूँगा, मैं तुम्हारी ओर बढ़ूँगा। मुझे अब तुम
और तुम और तुम और तुम और तुम ही चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।